जिस तरह से कैंसर का तेज़ी से फैलाव हो रहा है, इन लाइलाज बीमारियों को रोकने के लिए, इलाज के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रोकने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। एक दौर था जब भारत में लोगों की औसत उम्र 100 साल के करीब मानी जाती थी, लेकिन वक्त बदला और आज यह सिमटकर 70 साल तक पहुंच गई है। कहा जाता है कि तब मोटे अनाज का दौर था। तब लोग शारीरिक श्रम भी करते थे और मोटा अनाज खाते थे, जो लोगों को लंबी उम्र देता था। एक बार फिर से वही कोशिश दिखी ग्रेटर नोएडा के ऑक्सपो सेंटर में, जहां ईट नेचुरल और ईट ऑर्गेनिक नाम से एक बड़ा फेयर लगा था, जहां ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही थी। अगर बात आगे बढ़ी है और ऑर्गेनिक की बात होने लगी है, ताकि अच्छा अनाज मिले और अच्छे अनाज खा के लोग बेहतर जीवन जिए। ऑर्गेनिक में हम इस समय जो भी जितनी चीज़ें हैं, वीट, कॉर्न, ये वीट, कॉर्न, आपका मिलेट्स, ये जौ और ये सरसों, हल्दी और सरसों का तेल। देखिए, आज के दिन जितना भी हम अनाज उगा रहे हैं वो फॉर वेरियस रीजंस उसमें बहुत यूरिया, फर्टिलाइज़र्स और सब कुछ जा रहा है, जो कि एक तरह से परमिटेड भी है। लोग कह भी रहे हैं फूड सिक्योरिटी की वजह से होना चाहिए, पर साथ ही साथ अगर आप उस खाने को खाएं, और हम जैसे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इनके बिना का खाना खाया है, तो हम लोग एक खाने में डिफरेंस फील करते हैं टेस्ट में, और साथ ही साथ हम डिफरेंस फील करते हैं अपने स्वास्थ्य में जब हम उसको खाते हैं। ये काला नमक क्या है? काला नमक एक राइस की वैरायटी है। इसको भगवान बुद्ध का प्रसाद कहते हैं, जो कि एक समय ऐसा था सिर्फ 2000 एकड़ में ही इसकी खेती होती थी। अब धीरे धीरे इसकी खेती 2023-24 में देखें तो 80,000 हेक्टेयर में हो रही है। ये एक जीआई की वैरायटीज़ है और 11 जिले जो इसके जीआई क्षेत्र में आते हैं, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और देवीपाटन मंडल, इन तीनों मंडलों में इसकी खेती हो रही है। ये अलग क्या है इस चावल में और चावल से? जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसमें 11% प्रोटीन है, जो कि बासमती का दुगना है। बासमती से तुलना हमने इसलिए की है क्योंकि उसको बहुत अधिकतर मात्रा में लोग चलन में भी है, हाँ, नाम भी है और उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उससे 4 गुना ज़्यादा इसमें जिंक है, 3 गुना ज़्यादा आयरन है, और जो ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें विटामिन ए भी है। इसके साथ साथ इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 49 से 52 है। कहने का मतलब ये हुआ कि 55 से नीचे जितनी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वैरायटीज़ हैं वो शुगर फ्री की कैटेगरी में आती हैं। ये PRDF गोरखपुर, यहाँ से आप फ़ोन करके या जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इसमें आप अपना रेफरेंस दे के बता सकते हैं और आपको अवेलेबल हो जाएगा। हम A2 घी लेके आए हैं। A2 गिर गाय का घी देसी घी है। ये हम गुजरात में बनाते हैं और जो गिर गाय होती है उसका हम बनाते हैं। ये हैंड बिलोना मेथड से है। पहले हम दूध लेते हैं, उसकी कर्ड बनाते हैं, कर्ड को फिर हम बिलो के उसका मक्खन बनाते हैं और फिर मक्खन के बाद उसका हम घी बनाते हैं। तो ये A2 घी है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। ये प्रेगनेंसी में बहुत काम, लेडीज़ को प्रेगनेंसी में काम आता है। जी, अगर हमको कांटेक्ट करना है तो हमारे नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारी शॉप है, पूसा गेट में हमारी शॉप है और फ़ोन नंबर्स भी हैं। नेचुरल फार्मिंग अचानक से बढ़ा है पिछले दिनों में, सालों में, ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसमें ये सोचा गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जहाँ जहाँ जो कोई प्रॉब्लम्स थी उससे किसानों को उनको ना फेस करना पड़े, बल्कि इस प्रकार की पॉलिसी और इस प्रकार के तरीके बनाए जाएं कि जो एग्रो इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, किसानों की आमदनी को ध्यान में रखते हुए और किसानों को प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग से आगे बढ़ाया जाए। बल्कि FPO नेटवर्क में भारत सरकार के द्वारा ये बड़ा सोचा गया कि हम एग्रीकल्चर के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, चाहे नेचुरल फार्मिंग है, उसको हम मिलकर कैसे पूरा करें। अकेला किसान ना सोचे बल्कि मिलकर सोचें। और बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर को स्वास्थ्य के लिए और देश को पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उन पर भी इसकी एक बहुत ज़रूरत है। और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ
आदरणीय गगनेश जी हैं जो निदेशक हैं इस समय पूरे राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र के, दोनों को देख रहे हैं। ऑर्गेनिक अनाज और ऑर्गेनिक खेती मानव जीवन को कितना बदल सकती है? देखिए, पूरी तस्वीर बदल देगी। केवल मुद्दा स्वास्थ्य का नहीं है, इकोनॉमी का मुद्दा भी है। लीनियर इकोनॉमी को यदि सर्कुलर में ले जाना है तो प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की ज़रूरत है। हमको पूरे देश में कुपोषण से मुक्त करना है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है। लेकिन सर, ऑर्गेनिक खेती तो आज खास लोगों का खाना बन गया है। देश के आम लोगों तक इसकी पहुंच कैसे हो पाएगी? लेकिन इसका बड़ा फेस ये है कि इसमें किसान के कच्चे माल का रेट पहले ही प्रीमियम के साथ और बेनिफिट के साथ तय किया गया। जैसे सरसों का तेल जो निकाला गया उसका रेट ही पहले 8,000 रुपये तय कर दिया गया। तो किसान को मिलेगा तो कंज्यूमर बर्दाश्त कर लेगा, थोड़े महंगे को भी। लेकिन तकलीफ ये थी कि किसान को भी नहीं मिला और कंज्यूमर को ज़्यादा देना पड़ा। इसलिए पूरे देश में इस समय भारत सरकार ने सोचा है कि इसके ऑडिट सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि जो प्राइसिंग का जो सिस्टम था उसको भी बहुत ज़्यादा एक तरफा ना कर दिया जाए। हम लोग एफपीओज़ के साथ काम करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो सरकार के सहयोग से लगभग 200 से ज़्यादा एफपीओज़ की हैंड होल्डिंग और उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो बीएमएस ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, ये कुछ गिने चुने एफपीओज़ में से होगी जिनके पास पीजीएस सर्टिफाइड प्रोसेसिंग प्लांट के साथ साथ एनपीओपी सर्टिफाइड प्रोसेसिंग यूनिट भी है। हमारे साथ इस एफपीओ में लगभग 800 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं और इसके अलावा अगर हम पूरे प्रदेश में बात करें तो अलग अलग एफपीओज़ के साथ हम 1 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ काम कर रहे हैं। और उसी के साथ में हम लोगों ने जो पुराना ट्रेडिशनल जो तरीका था आटे को बनाने का, लो आरपीएम जो है या जो हाथ वाली चक्की से जो बनता था, तो उसी तरीके से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो आज की डेट में ये आती है कि भाई गेहूं नहीं खाना चाहिए डायबिटिक लोगों को, ये वो, तो यहाँ पे गलती गेहूं की नहीं है, गलती जो है वो निकल के आती है प्रोसेसिंग की। लोग बीएमएस नेचुरल्स का ऐप हम लोग जो है 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एंड्रॉयड गूगल प्ले पे और जो iOS ऐप स्टोर पे भी मिलेगा। और अभी फिलहाल आपकी वेबसाइट अभी हमारी वेबसाइट है bmsnaturals.com, वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कृषि विपणन और विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और हमारे निदेशालय की तरफ से यहाँ पे 10 स्टॉल का स्पेस परचेज करके और उत्तर प्रदेश के जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए हमारे एफपीओज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया गया है। इस वाले जो इवेंट है बायोफेक इंडिया, ये एपीडा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पहली बार हम लोग प्रतिभाग करा रहे हैं। मेरा नाम राहुल यादव है और मैं सहायक कृषि विपणन अधिकारी मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल का चार्ज मेरे पास है। जो आपने सवाल मुझसे पूछा, हम लोग यहाँ कैसे क्या कर रहे हैं और कैसे फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बायोफेक 2024 जो इवेंट यहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ हमारा विभाग जो कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उसके माध्यम से हमने हमारे जो प्रदेश के काफ़ी अच्छे अग्रणी एफपीओज़ हैं, उनको हमने यहाँ पर 10 स्टॉल के माध्यम से 14 पार्टिसिपेंट को हमने प्रतिभाग कराया है। और इसमें जो हमारे 14 प्रतिभागी हैं जो उत्तर प्रदेश के कृषि में अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स में उनको प्रतिभाग करा के उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं जहाँ पर वो सीधे मिडिल मैन को अवॉइड करते हुए सीधे जो बायर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनसे कनेक्ट करें, और जो लीड्स उनको किसी और के थ्रू मिलती हैं वो जनरली वो यहाँ सीधे वो प्राप्त करें। एग्रीकल्चर को आज आउटडेटेड फील्ड माना जाता है, खासतौर पे युवा रुचि नहीं लेते। क्या संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर फील्ड में? मैं ओम प्रकाश, सहायक कृषि विपणन अधिकारी गोरखपुर हूँ और आज मैं इस बायोफेक के जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें अपना प्रतिभाग कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि एग्रीकल्चर जो है बहुत ही नेगलेक्टेड एरिया बनता जा रहा है लोगों के लिए, तो इस दिन पर यह है कि लोग एग्रीकल्चर को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना करके परंपरागत दृष्टि से खेती कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक तरह से नॉन इकोनॉमिकल रहा है। और इसको हम टेक्निकल ढंग से या तकनीकी ढंग से इसको हम अगर व्यवसायिक ढंग से इसको लें, तो जो आज जो ये एग्जीबिशन लगा हुआ है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का, तो ये जहाँ स्वास्थ्य के लिए जन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वहाँ पर जो है
जो प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे फार्मर हैं, उनके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनिक है और नेचुरल फार्मिंग से प्रोड्यूस है, ये सामान्य खेती से जो प्रोड्यूस पैदा होता है उससे 1.5 दुगने दाम पर फार्मर्स को उपलब्ध होता है। तो इसका महत्व दोनों तरफ से है, कंज्यूमर्स को भी है और प्रोड्यूसर को भी है। दूसरा पॉइंट मैं इसमें अतिरिक्त जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज की डेट में अंधाधुंध जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, और जिस तरह से कैंसर का तेज़ी से फैलाव हो रहा है, इन लाइलाज बीमारियों को रोकने के लिए, इलाज के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रोकने के लिए बहुत बड़ा हथियार है।